संदेश ये है कि इस भारत के अंदर अगर इस तरीके के गद्दार चुन करके संसद भवन में भेजे जा रहे हैं और जो नपुंसक जो हमने पार्षद सरपंच विधायक मंत्री कैबिनेट मंत्री जो भड़ुए संसद में भेज रखे, वो राणा सांगा को गाली दे रहा था और वो भड़ुआ चुपचाप देख रहे थे, साले को मई मट्टी में कर देते हैं। और जिस दिन वो हिंदू बन गए ना, उन्होंने कह दिया क्या हम हिंदू हैं, उस दिन देखना इस देश को, हमारे भगवानों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे देश को, हमारी मिलिट्री आर्मी को गाली देने वाले भड़ुआ चुन करके भेज रहे हैं हम लोग हैं। उस कुत्ते को क्या पता बहन जो 80 घावों के बाद, हाथ कटने के बाद भी इस मातृभूमि के लिए लड़ रहे थे, किसी एक जाति के लिए नहीं, सारी जाति के लिए लड़ रहे थे। 45 साल की उम्र में बलिदान दिया, उन्हें वो गद्दार कहते हैं। वो होते कौन है गद्दार कहने वाले? वो जानते हैं मुलायम है क्या बोल रहा है कि परेशान करे जा रहे, उस गद्दार को समझ नहीं आ रही है। यादव समाज का सबसे बड़ा गद्दार कौन? अखिलेश यादव। हिंदू समाज का सबसे बड़ा गद्दार कौन? अखिलेश यादव। यादव हाँ, इस सभा में क्या कर रहे हो? इस सभा में छतरी नहीं है वो? क्षत्रिय नहीं हूँ मैं, हिंदू में हिंदू, यादव ठाकुर जाट गुजर जी हम बाद में, पहले हम हिंदू हैं, हिंदू छत्तीस। सनातनी जाग चुका है। अब जो देश के गद्दार जो लोग हैं, वो अब अगर हमारे महापुरुषों के ऊपर कोई भी अगर कुछ भी टिप्पणी करेंगे तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जैसे शेखावत जी ने कहा है, हड्डी तोड़ कुटाई होगी। ये क्षत्रियों का कुंभ लग चुका है और तैयारियां आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर लोगों का हुजूम है। मैं कुछ लोग गणमान्य यहाँ पर आए हुए हैं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र पाल सिंह है, मैं अलीगढ़ से आया हूँ। ठीक है, क्या तैयारियां और क्या संदेश है यहाँ से? देखिए, संदेश तो आप देख रहे हैं, भीड़ को एकत्रित कर करके यहाँ पर एक साथ क्षत्रियों का क्या सनातनियों का जो यहाँ जमा बाड़ा हो रहा है, वो अपने आप में एक संदेश है कि सनातनी जाग चुका है। अब जो देश के गद्दार जो लोग हैं, वो अब अगर हमारे महापुरुषों के ऊपर कोई भी अगर कुछ भी टिप्पणी करेंगे तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जैसे शेखावत जी ने कहा है, हड्डी तोड़ कुटाई होगी, वही अब करने के लिए अब क्षत्रिय और सनातनी जाग चुका है। क्या लगता है, इस कानून के अंदर काम करेंगे या फिर अपने मन से काम? देखिए, हम भी कानून के अंदर काम करने को तैयार हैं, लेकिन पहले संसद में जो बयान दिया गया वो देशद्रोह के अंदर आता है। देशद्रोह के अंदर सरकार उस पर मुकदमा करे, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, बिल्कुल कानून मानेंगे। अगर देशद्रोह का मुकदमा नहीं होता तो हम लोग, हमारी जो यहाँ से पंचायत जो निर्णय लेगी उसके लिए हम लोग बिल्कुल तन मन धन हर तरीके से हम लोग काम करेंगे। अगर सरकार हमारी मांगों को मानती है और ऐसे देशद्रोही पाखंडी नीच जिसने हमारा इतिहास को बदनाम करने की कोशिश की है, गलत बताने की कोशिश की है, बाबर का महिमा मंडल करने की कोशिश की है, उस पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं होगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। पंचायत का जो निर्णय होगा उसे मनवा करके रहेंगे। क्या नाम? मेरा नाम कौशल सिंह है। डंडा के साथ तैयार हो, क्या संदेश? मेरा डंडा के साथ कुटाई का संदेश है पूरा। अगर नहीं माना जाएगा तो, अगर हमारे जो पंचायत निर्णय लेगी उसको नहीं माना जाएगा तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। क्या नाम है? मेरा नाम ठाकुर अरविंद राणा है और मैं गाजियाबाद से यहाँ पे आया हूँ। क्या तैयारी है और इस मंच से क्या संदेश है? तैयारी पूरी है, हमारी क्षत्रियों ने दिखा दिया है और जो सनातनी है वो जाग चुके हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अगर कोई गलत बयानबाजी करेगा उसका हड्डी तोड़ इलाज किया जाएगा। हम बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। अगर या तो सम्मान करो, ना सम्मान कर सकते हो चुप बैठो। अगर कोई गलत बोलेगा उसका जवाब दिया जाएगा। क्या लग रहा है, ये गलत भाषा तो राजनीतिक हो चुकी है आजकल, हर पार्टी कोई ना कोई गलत भाषा बोलती है, तो ऐसे पे सरकार को कुछ करना चाहिए, नियम बनने चाहिए इसके लिए। गलत भाषा बोलो, आप आपस में गाली दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे महापुरुषों पर अगर कोई गलत बोलेगा हम उसका स्वयं जवाब देंगे। हमें कोई किसी सरकार की जरूरत नहीं है, किसी प्रशासन की जरूरत नहीं है, इलाज कर देंगे हम खुद। ये देखिएगा, यहाँ क्षत्रियों का संदेश है कि इलाज हम अपने आप कर लेंगे, क्योंकि क्षत्रिय हमेशा इलाज के लिए नहीं, वो कहता है कि हम इलाज कर लेंगे। लेकिन देखिएगा, खबर एक्सपर्ट आपको दिखा रहा है ग्राउंड से तमाम सारी भीड़, यहाँ पर देख सकते हो युवाओं की भीड़ लगी हुई है। कहाँ से? जी, मैं बदावरगार से हूँ, बाहर से। ठीक है, क्या संदेश है आज यहाँ? संदेश, रामजी लाल सुमन को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हमारे महापुरुषों को गद्दार बोला है, बहुत गलत बोला है। क्षत्रिय सम्मान में आक्रोश है, राजपूत करनी सेना में आक्रोश है। जी,
अच्छा, इसके अलावा समाजवादी पार्टी सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल सपोर्ट कर रही है, देश के गद्दारों को सपोर्ट कर रही है पार्टी। पार्टी के बरगच्चे उड़ा देंगे। इस बार राजपूत एक हो गया है, और राजपूत जब एक बिगड़ा है तो इस ब्रह्मांड में कोई भी उसे रोक नहीं पाया है। आप इतिहास उठा के देख लो, जब राणाओं ने अपनी तलवार उठाई है, पूरे मैदान के मैदान खाली कर दिए। ये तो छोटी सी पार्टी है, गाय भैंस चराने वालों की पार्टी है ये तो समाजवादी पार्टी। जिस पार्टी को ठाकुरों ने अपने पैसों से पाला हो, और जो इनके मुखिया जो ठाकुरों के शरण में रह के बड़े हुए, अभी अब इतिहास उठा के देखो आप, मुलायम सिंह यादव पीछे खड़े हुए हैं, उनके तस्वीर देखोगे तो उनकी कुर्सी के पीछे खड़े हुए हैं ठाकुर साहब की के। तो ये कहाँ से बात करेंगे? ये इनका पतन तय है, पतन निश्चित है, क्योंकि इन्होंने उल्टा हुआ तीर ले लिया। पूरे देश से ये कहना चाहूँगा, जो हमारे महाराणा थे, जो राजा थे, 7 राज्यों में राज करते थे, इतने बड़े महान आदमी ने 45 साल की उम्र में अपना बलिदान दे दिया, जिसके बारे में जो ये हमारे रामजीलाल सुमन है वो क्या जानते हैं, वो क्या कह सकते हैं? ये हमारे नहीं है, वो इतने बड़े देशद्रोही आदमी है जो ना किसी महाराजा के बारे में जानते हैं, ना हिंदुत्व के बारे में जानते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ संसद भवन के अंदर खड़े होके वो ये कहते हैं, वहाँ पर राजनीति दोहराते हैं, दो पक्षों की बात करते हैं। जो महाराणा जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई करी, 45 साल की उम्र में बलिदान दिया, उन्हें वो गद्दार कहते हैं। वो होते कौन है गद्दार कहने वाले? वो जानते क्या उनके बारे में? यहाँ कुछ नहीं हो रहा। रामजीलाल सुमन ने संसद भवन के अंदर अपनी राजनीति के अंदर पकड़ बनाने के लिए, जगह बनाने के लिए जिस तरीके से हमारे राजा की इस तरीके से बुराई करी, हम उसे बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। अगर हमें रक्त देना पड़ा, हम उसके लिए रक्त का बलिदान करेंगे। हम इसीलिए यहाँ आए। जय भवानी। क्या कहेंगे आप? जय भवानी। देखो रामजीलाल सुमन जो भी है, वो पहले तो उसे ये नहीं पता हमारे पूर्वजों के बारे में जो बोल रहा है, उसे अपने बाप की नहीं पता कि वो किसने पैदा किया है उसे। सबसे बड़ी बात तो ये है, उसे ये नहीं पता कि उसका बाप कौन है। उसे वो एक बाप बाबर है, बाबर नहीं, बाबर है वो तो ठीक है, लेकिन उसे यही नहीं एक्चुअली में पता है वो कौन है। जो महान आदमी हमारे राणा संघ। मैं आपसे संदेश ले लेता हूँ। मैं देखता हूँ कि यहाँ पर भीड़ काफी है, लेकिन संदेश क्या है यहाँ से? संदेश ये है कि इस भारत के अंदर अगर इस तरीके के गद्दार चुन करके संसद भवन में भेजे जा रहे हैं, और जो नपुंसक, जो हमने पार्षद, सरपंच, विधायक, मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो भड़ुए संसद में भेज रखे, वो राणा सांगा को गाली दे रहा था, और वो भड़ुआ चुपचाप देख रहे, सारे को मई मट्टी में कर देते। हमारे भगवानों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे देश को, हमारी मिलिट्री आर्मी को गाली देने वाले भड़ुए चुन करके भेज रहे हैं हम लोग हैं। उस कुत्ते को क्या पता बहन जो 80 घाव के बाद, हाथ कटने के बाद भी इस मातृभूमि के लिए लड़ रहे थे। किसी एक जाति के लिए नहीं, सारी जाति के लिए लड़ रहे थे, सारी जाति के लिए लड़ रहे थे। मैं इस भारत की सबसे छोटी जाति से हूँ। उस साले को सबसे, जो उत्तर प्रदेश के प्रशासन में जितनी ताकत हो, जो सबसे ज्यादा धारा बढ़ी हो, तो मेरे पीछे कट्टर इंदुर पे दर्ज करियो, करके ही रहूंगा। क्योंकि दोबारा कोई भड़ुआ इस तरीके का किसी भगवान, किसी पूर्वज का अपमान ना करे। कौन लोग है, कहां से ताकत मिल रही है? और वो बहन मुल्ला मुलायम की औलाद अखिलेश मुलायम है, क्या बोल रहा है कि परेशान करे जा रहे। उस गद्दार को समझ नहीं आ रही है। यादव समाज का सबसे बड़ा गद्दार कौन? अखिलेश यादव। हिंदू समाज का सबसे बड़ा गद्दार कौन? अखिलेश यादव। अभी तक उसकी कूनी उसके कह रहा है कि उसको परेशान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं अखिलेश यादव को इस भारत के अंदर कहीं पर भी अखिलेश यादव दिखे या अखिलेश मुलायम दिखे, इसको सारे को घेरो, इसको पटको। और जो इसके सांसद मंत्री अभी चुप्पी बना के बैठे ना, नकल सीधी कर, तुम्हारे साथ तुम्हें रीढ़ की हड्डी सीधी कर देंगे। और ये राजपूत है, मैं तुम्हें बता दूं, इन्होंने बलिदान ही देना सीखा है, और राजपूत को देख देख करके और भी जाति जिस दिन जिनके रक्त में लड़ने का समय आ गया कि लड़ना है मेरे को, तो वो भी क्षत्रिय कहलाएगा। और मेरे अंदर भी रक्त क्षत्रिय वाला ही है भाई, मैं तो लड़ूंगा। और साले रामजीलाल सुमन करूंगा बहन के दिन। क्या कहेंगे आप? देखो, क्या नाम है? मेरा नाम है विकास यादव। हाँ। इस सभा में क्या कर रहे हो? इस सभा में छतरी नहीं है वो। क्षत्रिय नहीं हूँ मैं, हिंदू, यादव, ठाकुर, जाट, गुजर जी हम बाद में। पहले हम हिंदू हैं, हिंदू। 36 बिरादरी आई है यहाँ पे, पंडित भी है, जाट भी है, गुजर भी है। जाटव तक है यार यहाँ पे। जाटव रामजीलाल सुमन कौन है? जाटव है। यहाँ
जाटव भी है उसके लिए। और इनने बोला अखिलेश यादव, मुलायम यादव, यादवों के नाम पे कलंक है। इस बात को मैं कहता हूँ, कलंक है। और जिस दिन वो हिंदू बन गए ना, उन्होंने कह दिया क्या हम हिंदू हैं, उस दिन देखना इस देश को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वो हिंदू तो है, हरकतें हिंदुओं वाली नहीं है। वो हिंदू नहीं है। नहीं हिंदू नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना धर्म के बारे में जानता ही नहीं है। बताओ कैसा यादव, जिस यादव को खाए से बदबू आ रही है।